राज्य में खाद्य संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नेता प्रतिपक्ष ने उर्वरक का कृत्रिम संकट पैदा करने का आरोप लगाया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुर्ग के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। टीबी मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाके में संचालित अभियान का कोरबा जिले में हुआ शुभारंभ। और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना को छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है बेहतर प्रतिसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राज्य में खाद्य संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से उर्वरक का कोटा कम किए जाने की वजह से ये स्थिति बनी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उर्वरक का कृत्रिम संकट दिखाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार द्वारा खाद का संकट कायम किया गया है, जिससे किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं। बाद में कभी भी डीएपी और यूरिया को लेकर के रबी फसल के लिए दिक्कत नहीं आई थी। खाद की आवश्यकता कम पड़ती है और जो जितना चाहे लोगों को मिल जाते थे, किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार खाद के संकट गहरा रहे हैं। बरसात में भी किसान तकलीफ आए हैं और ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। सरकार के संरक्षण में सरकार रोकने में सक्षम नहीं रही और अभी गर्मी में जिस प्रकार से डीएपी और यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कृत्रिम अभाव जो बताया जा रहा है, वास्तविक में किसानों के लिए दोहरा मार है और किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ को चालू रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण प्रदेश में किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के डिमांड कोटे में 45% की कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर सोसाइटियों से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में लगभग 3 वर्षों के दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार फिलहाल राज्य में समर्थन मूल्य पर वनोपजों की खरीदी प्रक्रिया जारी है। अलग अलग वनोपजों के लिए खरीदी की दर भी अलग अलग निर्धारित है। 7 नए वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल, कोदो कुटकी, रागी और अमचूर को भी शामिल किया गया है। प्रदेश में इस बार राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया गया है। जिले में 149 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 100% किसानों से 82,51,000 क्विंटल से अधिक की धान खरीदी की गई है। जिले में इस वर्ष 80 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले के 2,11,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले में इस बार 82 लाख से ज़्यादा क्विंटल धान खरीदा गया। पिछले बार 76 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था और लगभग 2 लाख किसानों ने अपने धान को बेचा। और इस दरमियान हमने लगभग आज की तारीख में 60% धान का उठाव भी कर लिया है। किसानों को बारदाने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसानों को भुगतान भी हुआ। तो कुल मिला के जो धान खरीदी की व्यवस्था थी वो राज्य शासन के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत अच्छे ढंग से निपटी और किसानों को संतुष्टि रही, किसान खुश रहे। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि टोकन प्राप्त 100% किसानों से धान की खरीदी की गई है।
1608 करोड़ का जो धान क्रय किया गया है, इसमें से 1550 करोड़ का पेमेंट हो चुका है और कल और परसों 2-3 दिन का भी पाइपलाइन में है, जिसे इस सप्ताह पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारे द्वारा किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है और कृषक जो है 2-3 दिन में इसे प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदकर प्रथम स्थान पर आए राजनांदगांव जिले में किसानों को उनकी धान की उपज का त्वरित भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही खरीदे गए धान में से 56% धान का परिवहन भी किया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम की इस मुहिम में स्व सहायता समूह की महिलाएं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। समूह की महिलाएं प्रत्येक वार्ड में रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। रैली में शामिल महिलाएं स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए नारे लगाने के साथ ही पोस्टर लेकर वार्डों का भ्रमण करती हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने तथा घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने की समझाइश भी दे रही हैं। हम लोगों को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपना सड़क नाली जो भी घर आंगन जो हो साफ सुथरा रहे और इसके लिए हम तैयारी कर चुके हैं। ये हम अपने से फ्लैग्स बनाए हैं, पोस्टर बनाए हैं और महिलाओं की रैली है। इस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं घर घर जाकर। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोक कलाकार लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छता के इस मुहिम को जारी रखने का संकल्प भी लिया जा रहा है। अभी पिछले 2 साल से हम लोगों ने कोरोना, उसके पहले डेंगू, ये सब को देखते हुए हम लोगों ने कसम खाया है साफ से साफ सब स्वस्थ हमको रखना है। घर गली नाली सबको हमको देखते हुए और सवेरे से शाम तक हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं। अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। टीबी के मरीजों की पहचान और उनके बेहतर इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश में 100 दिन 100 जिला अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए 100 दिनों में 100 आदिवासी जिलों से 3 करोड़ टीबी के मरीजों की पहचान कर उनका उपचार करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही टीबी और कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। राज्य के आदिवासी बहुल कोरबा जिले में यह अभियान शुरू किया गया है। कोरबा जिला कलेक्टर रानू साहू ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले में यह अभियान एक फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 100 दिन 100 जिले और 300 लाख परिवारों को ट्यूबरकुलोसिस का चिन्हांकन, परिवारों में ट्यूबरकुलोसिस का चिन्हांकन और उसके उपचार की योजना जो है पूरे देश में आरंभ हो रही है।
और जिसमें से कोरबा भी एक जिला है। और यहाँ जो है एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे 5 ब्लॉक में कराया जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस के जो हमारे पेशेंट हैं, संभावित पेशेंट हैं, उनको चिन्हांकित करके उनका उपचार की व्यवस्था की जाएगी। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि केंद्र सरकार के इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और डॉक्टरों की टीम आदिवासी इलाकों में टीबी मरीजों की पहचान और उपचार के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी बीमारी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की बेटियों का उज्जवल भविष्य गढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई सुकन्या समृद्धि योजना को छत्तीसगढ़ में भी बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। इस बचत योजना के जरिए 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों के पालक उसकी पढ़ाई और शादी के लिए राशि बचा सकते हैं। योजना के तहत लड़की के माता पिता किसी भी नेशनल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए कम से कम 250 रुपए की राशि जमा करनी होगी, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा की जा सकती है। बिलासपुर जिले में भी बालिकाओं के माता पिता इस योजना में रुचि दिखा रहे हैं। इन्हीं में से कुछ पालकों ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें बेटियों की पढ़ाई लिखाई या विवाह के लिए आर्थिक रूप से संबल मिल सकेगा। साक्षी सिंह, उसी का नाम से मैं खाता खुलवाया हूँ, सुकन्या खाता। और ये खाता अच्छा है, इसमें बचत जमा करना है मेरे को पैसा, बड़े होकर जो काम आएगा बेबी, इसके बच्चे का भविष्य के लिए, पढ़ाई में, शादी में काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योजना है, अच्छी है योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो बाल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए या नौकरी शादी के लिए नहीं जोड़ सकते पैसे, तो उनके लिए प्रधानमंत्री पोस्ट ऑफिस द्वारा जो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के हम जमा करते हैं, उसके द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा प्रधानमंत्री या पोस्ट ऑफिस हमें वापस करता है। बिलासपुर के डाक अधीक्षक HR साहू ने केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 99,000 से अधिक खाते खुल चुके हैं। बिलासपुर संभाग में लगभग 99,000 से ऊपर खाता खोल चुके हैं और प्रतिवर्ष खातों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग खाता की संख्या बढ़ाने के लिए मेला कैंप लगा रहे हैं, मोहल्ला वार्ड में जा जाके प्रेरित कर रहे हैं। हमारे बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिला आते हैं, तो 6 जिला में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके खाता खुलवाया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना का भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पार्टी के नेता अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी बिलासपुर में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि योजना की सराहना की। उनका सुकन्या समृद्धि योजना में उसका लाभ मिले, एक सामाजिक सोच के कारण ये सारी योजना बनी हुई और एक समाज सेवा के हिसाब से हमारी सारी महिला मोर्चा की बहनें लगी हुई हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह योजना वर्ष 2015 में मोदी सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के लिए ए सर्टिफिकेट की परीक्षा आयोजित की गई। राजनांदगांव में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 97 NCC कैडेटों ने यह परीक्षा दिलाई, जिनमें 25 छात्राएं भी शामिल हुईं। सेना में जाकर देश सेवा की इच्छा रखने वाले कैडेट इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। यह परीक्षा कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए ली गई। सेना के सूबेदार M कन्नन ने बताया कि छत्तीसगढ़ बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार के मार्गदर्शन में परीक्षा आयोजित की गई। राजनांदगांव जिले के NCC अधिकारी सुनील भागवत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जा रही है। आज NCC ए सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजित है। स्टेट हाई स्कूल में नगर निगम स्कूल और स्टेट हाई स्कूल के कैडेट शामिल हो रहे हैं। जूनियर डिवीज़न ए सर्टिफिकेट परीक्षा कहलाती है। ये 2 साल
ट्रेनिंग के बाद में बच्चा ये परीक्षा दे पाता है। और कोरोना काल होने के कारण इस साल प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा है, केवल थ्योरी पेपर लिया जा रहा है। और थ्योरी पेपर जो है वो क्लासेस कम होने के कारण सिलेबस भी कम कर दिया गया है बच्चों की सुविधा के अनुसार। पर ऑफलाइन पेपर हो रहा है और बच्चों का उत्साह काफ़ी अच्छा है। गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए एनसीसी का यह प्रमाण पत्र कैडेटों के लिए विशेष महत्व रखता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।